तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरे इस वाले गुड़हल में कितनी अच्छी कलियां बनी हैं। तो अगर आपके गुड़हल के प्लांट में कलियां नहीं बन रही है या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, देसी हो या हाइब्रिड कोई भी वैरायटी का हो, तो मैं इस गुड़हल के प्लांट में क्या की हूँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, ये देसी वैरायटी का गुड़हल प्लांट है और इस वाले प्लांट में एकदम कलियां नहीं बन रही थी और फ्लावरिंग बिल्कुल ही रुक गई थी, बहुत कम हो गई थी। तो मैं इस प्लांट के साथ क्या की हूँ वही आपको चलिए आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे इस गुड़हल के प्लांट को आप देख सकते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है कि इसकी और रूट्स को फैलने का जगह नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग कम हो गई थी। तो क्योंकि ये प्लांट मेरा 3 साल पुरानी प्लांट है, मैं इसको कटिंग से लगाई थी और तब से मैं इसको ना रिपोर्टिंग की थी ना कुछ, सिर्फ फर्टिलाइज़र थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देती थी। तो इसकी जो रूट्स है काफ़ी ज़्यादा हो गई है और तो इसको और फैलने का जगह नहीं मिल रहा है, पॉट इतनी भर गई है। तो मैं इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो इसकी जो रूट्स बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको जो पुरानी रूट्स है उसको खोल के इस तरीके से हमें हटा लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है जिसकी वजह से फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से खोल लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा रूट्स है उस सबको आप काट के हटा दीजिए, तब इसमें नए नए रूट्स बनेंगे। और जब हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, तब हमारे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। जब हम इसमें सुबह वाटरिंग करते हैं तो शाम तक इसकी मिट्टी पूरा सूख जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है जो हमारे प्लांट में पानी को बहुत जल्दी सोख लेती है और इसकी मिट्टी भी पूरा सूख गई है, टाइट हो गई है। तो देखिए, मैं इस मिट्टी को मैं दोबारा यूज करूँगी, इसमें आधी और नई मिट्टी मिलाऊंगी और इसमें मैं खाद मिलाऊंगी। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से पूरा अच्छे से इसको खोल के हटा लेनी है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा रूट है मैं इन सबको हटा दूंगी, ताकि नई मिट्टी में जब इसको हम रिपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से ये ग्रोथ पकड़ लेगी। तो अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं आपको हाइब्रिड गुड़हल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी हाइब्रिड गुड़हल है, ये वही पिंक वाला ट्रिपल लेयर वाला गुड़हल है। तो मैं इसको अब इस तरीके से इसको भी रिपोर्ट करते हैं। देखो, तो इसकी आप पॉट को देख लीजिए, इसका पॉट का साइज मेरे गुड़हल के प्लांट के हिसाब से छोटी है। तो मैं इसको इस वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलियाँ बनती हैं और इसके फ्लावर अच्छे से खुल नहीं पाते, क्योंकि ये ट्रिपल लेयर वाली फ्लावर है। तो इसके फ्लावर का साइज भी काफ़ी बड़ा है और पॉट साइज इसका छोटा हो जा रहा है। तो इसमें कोई भी मैं जब फर्टिलाइज़र देती हूँ तो उस हिसाब से हमारे प्लांट को नहीं मिल पाती है छोटे पॉट के कारण। तो और इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग भी हो गई है। तो मैं देखिए किस तरीके से इसको निकाल लूँगी और इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो ये बहुत आराम से निकल जाएगी। सिर्फ हमें जब इसको निकालने हैं उससे एक दिन पहले आप इसमें वाटरिंग करना छोड़ देंगे, तब देखिए इस तरीके से निकालने से ये हमारे प्लांट बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। किसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग है, देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रूट्स बनी हैं। तो मैं इस तरीके से इसको निकाल ली हूँ। अब इसकी भी मिट्टी को मैं थोड़ी सी खोल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रूट्स और नए नए सभी रूट्स बने हैं। तो इससे आगे आपको रूट्स फैलने का मेरे पॉट में इसको जगह नहीं मिल रही है। तो इस वजह से इसमें भी फ्लावरिंग करना थोड़ा सा कम कर दिया है और फ्लावर का साइज भी काफ़ी छोटा छोटा आ रहा है। तो देखिए कितने आसानी से सभी रूट्स निकल जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं ऊपर की इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसको मैं बड़ी पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो जो नीचे की थोड़ी थोड़ी रूट्स है उन सबको हटा दूँगी, जो एक्स्ट्रा रूट्स है उन्हीं को सिर्फ हटाऊँगी। और अभी रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम है फ्रेंड, रेनी सीजन है, आपके प्लांट्स थोड़ा भी डैमेज नहीं होंगे। अभी आप अगर कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपका मेन रीज़न यही होगा
कि आपके प्लांट के हिसाब से पॉट छोटा पड़ रहा है। तो अगर आप उसको दूसरे पॉट में नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं और उसी पॉट में रखना चाहते हैं तो भी आप उसके जो एक्स्ट्रा रूट्स है उन सबको काट के हटा दीजिएगा, तब फिर आपको दोबारा उसी पॉट में शिफ्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पॉट में एक दिए का टुकड़ा डाल दी हूँ। अब मैं इस पॉट में इसको शिफ्ट करूँगी। तो सॉयल मिक्स मैं बना के रखी हूँ, तो पुराना सॉयल को मैं इसमें मिलाई हूँ। और देखिए जैसे इसमें 60% गार्डन सॉयल है और इसमें रिवर सैंड पहले से मिली हुई है। तो आप अगर नया मिट्टी बना रहे हैं तो 25% रिवर सैंड मिलाइएगा और 25% आप कोई भी कंपोस्ट मिलाइएगा, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट। तो मैं आधे मिट्टी अपने पॉट में डाल ली हूँ। उसके बाद देखिए अपने प्लांट को भी शिफ्ट कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से मिट्टी भर दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो आपके प्लांट भी बहुत अच्छे से चलेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो जब आप अपने प्लांट की सॉइल मिक्सर बनाएंगे तो उसमें आपको 1 से 2 मुट्ठी नीम खली मिलानी है और 1 या 2 टेबल स्पून आप एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड का पाउडर इसमें ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि प्लांट की मिट्टी में फंगस का अटैक नहीं होगा। और आप कम से कम 15 या 20 दिन में एक बार अपने प्लांट में इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्टिसाइड का अटैक ना हो। तो देखिए मैं इसमें मिट्टी भर दी हूँ। अब मैं जब इसमें वाटरिंग करूँगी तो मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए मैं वाइट वाला गुड़हल को भी रिपोर्ट कर देती हूँ। तो सेम वही सॉयल मिक्सर मैं इसमें भी बनाई हूँ। तो चलिए मैं इसको भी इसमें शिफ्ट कर देती हूँ इस वाले पॉट में। तो ये पानी के जो 20 लीटर वाले डब्बे आते हैं मैं इसी में इसको लगाऊंगी। तो देखिए इसके ग्रोथ इतने ज़्यादा हो गए कि इसमें ये घुस नहीं रही। तो मैं इसको यहाँ से काट के, देखिए एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है साइड की, तो मैं इसको काट के हटा दूँगी। तो ये मेरी और एक प्लांट बन जाएगी। तो चलिए मैं इसको काट के हटा देती हूँ। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से निकाल दी हूँ। इसमें भी देखिए रूट्स बनी है, इसको भी मैं बेकार वेस्ट नहीं जाने दूँगी। इसको मैं और एक एक्स्ट्रा प्लांट मेरे इससे बन जाएगी। और जो नीचे की देखिए इस तरीके का रूट्स है मैं इस डब्बे के नीचे में डाल दूँगी, क्योंकि ये भी सड़ के कंपोस्ट बन जाएगी। तो मैं नीचे इसको पहले दे देती हूँ। उसके बाद चलिए थोड़ी सी मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपने प्लांट को इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ। देखिए अब ये पूरा सेट में आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फ्रेंड आप अपने गुड़हल के प्लांट में साल में कम से कम एक बार ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा, तब आपके प्लांट में कंटिन्यू फ्लावरिंग रहेगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगी। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट को बैठा ली हूँ। अब मैं इसमें अच्छे से ऊपर से सॉयल मिक्स डाल दूँगी। और जो नीचे की जो देख रहे हैं फ्रेंड्स नए नए जो एक्स्ट्रा निकले हैं उन सबको भी मैं इसमें से हटा दूँगी। तो पहले मैं इसमें मिट्टी भर देती हूँ। चलिए मिट्टी भर दे रही हूँ। तो और इसके बाद आपको कम से कम 15 दिन में एक बार करके 1-2 मुट्ठी करके गोबर की खाद आपको डाल देनी है। तो नीचे की पत्तियों को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे प्लांट की जो जड़ है उस तक अच्छे से हवा पहुँच पाएगी, धूप पहुँच पाएगी, तब आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी और ऊपर की ग्रोथ अच्छे से होगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेंगे। तो नीचे नीचे का जो भी नई पत्तियाँ निकली हैं मैं इन सबको हटा देती हूँ और मेरे प्लांट को थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने मिट्टी को थोड़ा सा दबा दे रही हूँ, तो अच्छे से सेट हो जाएगी। और थोड़ा सा हल्के इस तरीके से मैं हिला दूँगी। तो कोई भी प्लांट में आप साल में एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए और 15 दिन 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र आप गोबर की खाद 1 या 2 मुट्ठी आप दीजिएगा, तब आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड मेरा दोनों प्लांट रिपोर्ट हो गया। तो इस तरह का केयर अगर आप भी अपने प्लांट में कीजिएगा तब आपके भी प्लांट में ढेर सारी कलियाँ आएगी, फ्लावरिंग होगी। तो हमें अपने प्लांट पर थोड़ा सा केयर करना चाहिए, केयर करने से ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।